अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत अली राहू। हम आज सीखेंगे कि आईबीए सखर जो ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 15 तक जो टेस्ट ले रहा है, उसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन से सवालात आ सकते हैं, किस तरह से हम उसकी अगर तैयारी करना चाहें तो करें। क्योंकि उसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल जो डमी पेपर दिया है, उसके अंदर उन्होंने एक सवाल लिखा हुआ है एमएस एक्सेल से। इसका मकसद ये है कि एमएस एक्सेल के अंदर जो भी आपके फार्मूलाज हैं या फंक्शंस हैं या जो एक्सेल के अंदर वर्किंग होती है, उसमें से भी आपके पास सवालात आएंगे। ठीक है जी। अब वो सवालात एक्सेल के किसी भी हिसाब से हो सकते हैं, किस तरह के भी हो सकते हैं। तो हम थोड़े से पहले क्या करते हैं, कुछ सवालात हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद जो है हम एक्सेल के अंदर प्रैक्टिकली जाके देखेंगे उन सवालात को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले आपको मैं एक मिसाल दे दूं कि आईबीएस अखर वालों ने जो एग्जाम्पल पेपर दिया हुआ है ग्रेड 5 से, जो पेपर दिया है उसमें से हम जो जिसके अंदर एक्सेल का सवाल आया हुआ है ना सैम्पल पेपर में, ग्रेजुएशन वाले में, हम उस पेपर को भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन का जो पेपर है, आई थिंक आपके पास, ठीक है, ये तो उनकी डिटेल्स हैं आपके पास आ रही हैं कि कौन कौन से सवाल किस डिटेल में आएंगे। जैसे ये देखें, आपके पास कंप्यूटर का ये सवाल है। ठीक है, उन्होंने ये सवाल दिया हुआ है। अब हम इस सवाल को भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर एक टाइपिंग मिस्टेक है, जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें मिस्टेक है। ठीक है, वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगा क्या मिस्टेक है। ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम पहले कुछ सवालात को डिस्कस करते हैं एक्सेल के। तो देखें, ये हमारे पास कुछ सवाल, अच्छा लास्ट वीडियो में थोड़ा ये हुआ था कि जूम सही नहीं हो पाया था, तो वो सवालात आपको शायद सही आइडेंटिफिकेशन में नहीं आ रहे थे। तो वो उसकी जो फाइल है वो मैंने अटैच की हुई है, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आप उसको भी चेक कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब देखें, पहला सवाल हमारे पास है, स्टेटिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन इन यूजिंग। एक चीज़ ध्यान में रखें कि एक्सेल के अंदर हम किस तरह का काम कर सकते हैं। उसको आप कहें कैलकुलेशन, टेबुलेटिंग, या जो अकाउंटिंग या मैथमेटिकली जो भी आपका काम है, वो सारा का सारा आप एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसको दूसरे वर्ड से हम यहाँ कह रहे हैं कैलकुलेशन, प्रिपरेशन एंड टेबल एंड ग्राफ्स। ठीक। दूसरा, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। एक्सेल में आप कभी भी पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते, ये जनरल सवाल है। उसके बाद एक्सेल के अंदर कॉन्सेप्ट होता है रोज का एंड कॉलम्स का। तो उन दोनों को जब कंबाइन हम करते हैं तो वो एक सेल बन जाता है। ठीक। अच्छा, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर द डेटा। एक्सेल के अंदर जब हम डेटा इंटर करते हैं तो एक सेल होता है, जिसमें भी सेल में जो भी हम डेटा इंटर करेंगे, उसकी एड्रेस जो होगी वो सेल एड्रेस कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद उसको हम साथ साथ एक्सेल को भी खोल लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, मैं आपको यहाँ पे एक्सेल को भी समझाता चलूँ। ये हमारे पास ये क्या है, ये कॉलम्स है ऐसे। ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये हमारे पास, वर्टिकली सॉरी, हमारे पास ये कॉलम्स हैं। और ये हमारे पास इस तरह से जो नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है, ये रोज हैं। अब इन दोनों को मिला के जब ये चीज़ कहलाएगी जो हाईलाइटेड है, इट इज कॉल्ड एज अ सेल। अब ये सेल क्या है, ये सेल है। ठीक है, ये सेल एड्रेस बनेगी। अब इसकी ये एड्रेस है। सेल एड्रेस को हम डिनोट करते हैं कि कॉलम नंबर, कॉलम कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है। उसके बाद रोल नंबर कौन सी है, मिसाल के तौर पे ये कॉलम बी है और रोल नंबर 3 है। क्लियर। तो ये सेल कहलाता है। इसमें जब मैं इंटर करूंगा, यहाँ पे एंट्री करूंगा। सही। अच्छा, दूसरी चीज के सेल कहलाएगा ये। उसके बाद कहते हैं हाउ मेनी शीट्स। बाय डिफॉल्ट जब हम एक्सेल को फाइल ऑन करते हैं तो ये हमारे पास शीट 1 कहलाती है, ये शीट 2 कहलाती है, ये शीट 3 कहलाती है। अच्छा, इस पूरी की पूरी को हम वर्कशीट कहते हैं, एक्सेल की फाइल को हम कहते हैं वर्कशीट। अच्छा, दूसरी शीट्स हम ऐड करना चाहें तो यहीं पे ही हमारे पास ऑप्शन है, इंसर्ट शीट्स आप करते जाएं जितनी भी आपके पास लिमिटेशंस यूज हो। क्लियर।
अच्छा, देन दूसरा क्या है कि इन एफ एक्सल डिनोटेड टू रेंज ऑफ B1 थ्रू द B5। ये रेंज है, मिसाल के तौर पे हमें ये कहता है कि एक्सेल के अंदर सवाल आए, ये सवालात आए हुए हैं किसी प्रीवियस पेपर्स में, तो ये कहता है रेंज क्या है। मैं यहाँ से आपको समझाऊं, मिसाल के तौर पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैंने हाईलाइट किया, इनकी रेंज क्या है। ये देखें, आपके पास बी कॉलम है, 6 नंबर रो, यानी कि B6.H6, ये पूरी की पूरी रेंज कहलाएगी। क्लियर, ये पूरी की पूरी आपकी रेंज कहलाएगी। तो इस हिसाब से ये रेंज का क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि B1 से लेके BE5 तक क्या है, ये रेंज तो है। इसको कैसे डिनोट करेंगे, डॉट से किसी भी रेंज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। एंड एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड एज अ वर्क बुक, ठीक है, इसको हम वर्क बुक कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि एक्सेल के अंदर जब भी कोई आपने कैलकुलेशन करनी हो, फार्मूला हो कैलकुलेशन का, या मैथमेटिकली कोई भी ऑपरेशन करना होगा, तो उसको आप इक्वल साइन ज़रूर देंगे। बगैर इक्वल साइन आपका कोई भी फार्मूला या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो ये चीज़ आप जहन में रख लें, इस तरह का ये सवाल भी आता है, ठीक है। ये कहता है फंक्शन इन एम एस एक्सेल मस्ट बी विथ एन इक्वल साइन। कोई भी फंक्शन आप शुरू करेंगे इक्वल साइन के बगैर नहीं कर सकते। जैसे देखें, इन्होंने ये एक आईबीए वालों ने जो आपको एक मिसाल दिया हुआ है, ठीक है, ये देखें इक्वल्स दी हुई हैं, सारी इक्वल साइनें हैं इस तरीके से, ये आपको जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, विच फंक्शन इन एक्सेल चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट। यानी कि हम यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ये 65 हैं, ट्रू है या फॉल्स है, इसकी में कंडीशन है, इफ की कंडीशन होती है हमारे पास हमेशा। हम कहते हैं कि इफ, जैसे हम कोई भी बच्चों के मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 78, 80, 65, 60, 99। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ ग्रेड्स की रिजल्ट चाहिए, ए है, बी है, मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 देन ग्रेड इज A1। इफ मार्क्स आर, इफ सी का जो कॉलम है इससे बड़ा हो तो ग्रेड ये आ जाए, इफ ये आ जाए। यानी किस तरह की हमारी जो कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं इफ को। फंक्शन है, इफ एक हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज ABCD1, यानी कि इन एक्सेल के जो ये कॉलम है इनके नाम क्या है, ABCD, आप इस तरह से देखते जाएं पूरे, ठीक है। ABC खत्म हो जाती है, फिर डबल ए, ठीक है, ABACAD, फिर ए जब खत्म हो जाएगा फिर BABCBCBD टिल टू आपके पास आखिरी कॉलम है आपके पास ये, ठीक है, XFD, ठीक है, XFD। यानी कि ए के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास रिपीट हो रहे हैं। कॉलम को डिनोट करते हैं हम एक्सेल में अल्फ़ाबेट से, और रो को डिनोट करते हैं नंबर से। इसका मकसद सवाल का ये है, क्लियर। अच्छा, द ग्रेटर देन साइन इज दिस, ये ग्रेटर देन साइन कहलाती है, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन साइन है, लेस देन साइन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है एक्सेल के अंदर। उसके बाद एक्सेल इक्वली कंप्लीट द सीरीज ऑफ डेटा इज ऑटो फिल होती है। उसके बाद कॉलम्स, ये कहता है कुछ चार्ट्स होते हैं हमारे पास एक्सेल में, ठीक है ना। अब व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज फॉर कंपेयरिंग द टू वैल्यू। एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अली एंड अवेज की मार्क्स कंपेयर कर रहा हूँ, किसकी मार्क्स ज्यादा हैं, तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है कॉलम चार्ट में, ठीक है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करना है किसी दो वैल्यू, यानी कि ये जहन में रख लें, किसी भी चीज़ को कंपेयर करें या परफॉर्मेंस दो लोगों की कंपेयर करके चेक करें, उसके लिए आप यूज़ करते हैं कॉलम चार्ट, ठीक, सही। उसके बाद टू एम्प्लॉयज आर दी चार्ट यूज यूज कंपेयरिंग द लाइन चार्ट है, ठीक है। पाई चार्ट भी है, कंपेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, फर्क क्या है कि लाइन चार्ट और पाई चार्ट देख लें, थोड़ा सा इनका जो लुक है वो डिफरेंट है। ये देखें, एक कॉलम चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है। कंपेरिजन के लिए आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट अ चार्ट। चार्ट यूज करने के लिए विजर्ड यूज करते हैं। विजर्ड का मकसद ये होता है कि हम स्टेप्स पे क्लिक करते जाते हैं, वो चार्ट खुद ब खुद बन जाता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम्स ऑफ अ कॉलम सम सीक्वेंसेस, ठीक है, इज नोन एज अ सॉर्टिंग। यानी कि जैसा मिसाल के तौर पर देखें, मैंने कुछ ये वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, इनकी सॉर्टिंग करनी है मुझे एक प्रॉपर, तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके आपके पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है,
ये देखें सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, सॉर्टिंग हो गई। ठीक, इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक, उसके बाद हमारे पास है कि विच फंक्शन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। काउंट का फंक्शन होता है जो हमें बताता है कि एक्सेल के अंदर कितनी वैल्यूज न्यूमेरिक है। मिसाल के तौर पे मैं ये जो हमने डेटा दी हुई यहाँ पे मैं काउंट का फंक्शन यूज करता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है, सी ओ यू काउंट, कहाँ से, सी का कॉलम है, C3 से लेके हमारे पास कौन सा है C12 तक मुझे काउंट करके बता दें कि कितनी वैल्यूज हैं। काउंटर फंक्शन है, कितने नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। तो ये काउंट का फंक्शन है, इस तरीके से हम फंक्शंस को यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास फिल्टर होता है। फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर फीचर्स डिस्प्ले ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। फिल्टर हमारे पास यूज करते हैं हम, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज देते हैं हम लोग, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिर हम यहाँ पे फिल्टर लगा के उसको सब्जेक्ट के जरिए वेरीफाई करते हैं। लेंदी थोड़ा, ठीक है ना। देन आपके पास डेटाबेस का डेफिनेशन है, उसको आप छोड़ें। देन फंक्शन है व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस ऑफ स्प्रेडशीट सेल्स। ये देखें ना, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स है, रेक्टेंगुलर है, देखें क्लियर, इनको हम सेल कहते हैं क्योंकि सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक, उसके बाद हमारे पास इन अदर नेम ऑफ द प्री प्रोग्राम फार्मूला जो होते हैं एक्सेल के अंदर, उनको फंक्शंस कहते हैं। डायरेक्ट भी फंक्शन क्या है, स्प्रेडशीट प्रिपेयर की जाती है किसके लिए, एक्सेल प्रोग्राम होते हैं जो। अच्छा, विच फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर द पाई चार्ट है। उसके बाद एक्सेल का जो फाइल है वो एक्सएलएस होता है। फार्मूला इन एक्सेल आर मेड अप ऑफ अर्थमेटिक एंड arithmetic operator in the function. Excel display a current sale address in the name box। अब ये सेल है ना, ठीक है जी, ये आपके पास सेल है, इसकी G और 14, ये देखें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है इसकी एड्रेस। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ H77, तो वहाँ ले जाएगा, यानी कि ये एड्रेस बार है, जहाँ पे ये एड्रेस आप पुट करेंगे तो वो आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार शोज द नेम ऑफ सेल और रेंज करंटली वर्किंग ऑन इट। ठीक है, वही सेम चीज बता रहा है आपको कि कौन से सेल नंबर वगैरह पे आप काम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, एक्सेल के अंदर अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे पास कुछ फार्मूलेस होते हैं। ठीक है ना, हमेशा कोई भी फार्मूला आप यूज करें, एक चीज आप जहन में रखें। अच्छा, इस पे हम देखते हैं जो आईबीए वालों ने आपको सवाल दिया हुआ है। देखिए वो सवाल ये है कि यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं 10, यहाँ पे लिखे हैं 11 और यहाँ पे उनका आंसर आ रहा है 1। तो ये कह रहे हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। सो सिंपल फार्मूला देखिए, इन्होंने एक सवाल में भी दिया हुआ है अपना, यहाँ पे इन्होंने ये टाइपिंग मिस्टेक की हुई है। क्या क्या हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक की हुई है। ठीक है ना, हमेशा मैंने आपको बताया था कि इक्वल एक्सेल के अंदर हम कोई भी फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल साइन देंगे, उसके बाद हमारे पास इसकी एड्रेस क्या है, A1 माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं B1, A1 से माइनस करें B1, आंसर आ गया। मैंने देखिए हमारा फार्मूला क्या है, आंसर क्या है, A1 माइनस B1। तो यहाँ पे इन्होंने हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक में देखें, ये देखें, ठीक है, ये आंसर इनका बी करेक्ट है, बट इन्होंने एक तो यहाँ पे बी नहीं लिखा हुआ, दूसरा इन्होंने ब्रैकेट का पूरा फार्मूला नहीं दिया हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, एक मिस्टेक हो गई है। तो आप समझें कि फार्मूला किस तरीके से काम करता है। हमेशा चाहे आप सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज करें या मिसाल के तौर पे आप मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज करें, तो वो हमेशा फार्मूले की साइन यूज की जाएगी, हमेशा फार्मूले की साइन यूज की जाएगी। देखें, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन की मैंने, ये मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरीके से अगर आप सबमिशन यूज करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं तो भी सबमिशन करें। इस अगर आप डिवीजन करना चाहते हैं तो भी डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकली ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। फार्मूलेज जो होते हैं ना, फार्मूलेज में आपके पास आपका पूरा नाम दिया जाता है,
ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, मेरे पास ये लिखा हुआ है लियाकत, ठीक है, अली। मैं यहाँ पे इसको कंबाइन करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई फंक्शन है। फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इक्वल फंक्शन है इनका। हमेशा एक फंक्शन बता रहा हूँ, कॉनकेटिनेट। कॉनकेटिनेट यानी कि दो कॉलम्स की डेटा को कंबाइन करता है, मर्ज करके रखता है। CON कॉन, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है ऊपर, कॉनकेटिनेट ब्रैकेट। अब देखो ये खुद आपको यहाँ पे बता रहा है कि टेक्स्ट वन यानी कि हमारे पास ए कौन सा है, A4 है, कामा टेक्स्ट 2 3 4, जितने भी आप वैल्यूज कंबाइन करें, जरूरी नहीं है कि दो, जितनी भी करना चाहे, मैं आपको दो समझा रहा हूँ। कामा दी आपने, उसकी एड्रेस दी, लियाकत की एड्रेस जो भी है, लियाकत की एड्रेस क्या है A4, अली की एड्रेस क्या है B4, आपने यहाँ दिया B4, ये हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। आ गया। अब ये देखिए लियाकत अली मर्ज हो गया, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास मैं कुछ वैल्यूज और देना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इनमें से मुझे बताए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, MIN मिनिमम, कहाँ से, C8 से लेके C8 टू C15 के अंदर मुझे बता दे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, बता रहा है 5, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, मैक्सिमम है, तो मैं मैक्सिमम का फार्मूला भी इसी तरीके से यूज करूंगा। मैक्स एड्रेस मैंने देनी है, एड्रेस क्या है मेरी, C8 से लेके C15 तक, ठीक है, C8 से लेके C15 तक मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास। जो आपकी जो ये वैल्यूज थी, इसमें मैंने इसको कहा मुझे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब ये मेरे पास तो थोड़ी सी है, आपके पास अगर हजारों भी होंगे तो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगी। ये एक मैंने के समझाना चाह रहा हूँ कि फंक्शन हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो हम रेंज दे रहे हैं ना, हम उसको रेंज बता रहे हैं। ये देखिए डॉट, इससे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज का, ये देखिए हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, यहाँ पे आपके पास आता है कि रेंज को आप किस तरीके से डिक्लेयर करते हो। ये वाला रेंज, कितनी भी रेंज हो, मैं B1 से लेके B5 तक करना चाह रहा हूँ, या जो भी रेंज करना चाह रहा हूँ, वो पूरी की पूरी आप रेंज डिक्लेयर करें। सही है जी। अच्छा, दूसरी चीज़, इस तरह से जो भी आपके पास फार्मूलाज हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, आप जो भी फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, मैथमेटिकली यूज करना चाहें, एवरेज है तो भी यूज़ कर सकते हैं। एवरेज का काम होता है एवरेज डिफाइन करना है, ठीक है। मिनिमम है, मैक्सिमम है, सम है, सम का फार्मूला है सब करके दिखाना। अब मिसाल के तौर पे इन सबको मैं सब करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ इक्वल टू मैंने दिया, यहाँ लिखा मैंने सम। अब सम कहाँ से लेके, C9 से लेके, मैं इसको रेंज बता रहा हूँ, C9 से लेके C17 तक जितनी भी वैल्यूज है उन सबको ये सम करके दिखा दे, ठीक है। सही। तो यानी कि ये कुछ हमारे पास फार्मूलेस हैं जो आप यूज़ करना चाहें यूज़ करें। अच्छा, इसी फार्मूले को अगर मैं यहाँ फार्मूला नहीं दूँ, हमारे पास कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं। ये देखें ऑटो सब लगा हुआ है, एवरेज भी है, काउंट नंबर भी है, मिनिमम भी है, मोर फंक्शंस आपके पास यहाँ डिक्लेयर्ड है। जो भी फंक्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, वो उसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। कॉमन फंक्शन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं। देन हमारे पास उसके बाद ये कुछ मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, ठीक है, काउंट, करेक्टर्स वगैरह के फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। और एक्सेल के अंदर हमारे पास जब हम प्रीव्यू देखते हैं तो हमारे पास कोई भी लाइंस वगैरह ड्रा नहीं होती हैं। कुछ जनरल टिप्स हैं उसकी आप ये समझ लें, जो ये हमने क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इनका देखें ना, सिंपली हमारे पास ये चीज़ें जब क्लियर होंगी तो सवाल किसी भी तरीके से आए, सवाल को आप घुमा के इसी सहन में से, जैसे ये सवाल है यहाँ पे, मिसाल के तौर पर मैं इस सवाल को घूम सा चेंज कर सकता हूँ। तो आप पॉइंट ही समझ लें, फिर सवाल आपके पास किसी भी तरह से आएगा तो आप इजीली उसका जवाब प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास कुछ सवालात हैं और ये टिप्स हैं। अच्छा, ये जो शीटें हैं प्रीवियस लेक्चर की और इस लेक्चर की, इनकी लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा जूम कम हो गया था, मगर मैंने वो लिंक दिया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में भी है और इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फाइल को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको दे दूंगा और प्रीवियस लेक्चर के फाइल को भी डाउनलोड करने की लिंक दे दूंगा। आप उसको डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें, अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। ये हमारा ब्लॉग है, इस पे भी ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो टुडे स्किल्स के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें फॉर अदर मोर इनकमिंग वीडियोस के लिए, ठीक है जी। थैंक्स।